टोनी और लूसी बहनें थी। अपने माता पिता के देहांत के बाद वो अपनी बुआ मही चिल के पास रहा करती थी। उनकी बुआ का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उन दोनों को खूब सताती थी। वो अपने खुद के बच्चों को खूब पढ़ाया करती, वो भी लूसी और टोनी के कमाए हुए पैसों से। फिर भी बेचारी दोनों एक बार भी बुआ से कुछ नहीं कहती थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। सुख हो या दुख, वे दोनों वहीं पर रहने लगे। एक दिन मही उन दोनों पर बहुत गुस्सा हुई और डांटने लगी थी। इस पर लूसी ने कहा, बुआ आप क्यों हमेशा यूं डांटती रहती हैं? हम दोनों की मेहनत की कमाई से तो आप घर चला रही है ना, फिर भी एक समय का भोजन देने के लिए हमें इतना क्यों सुनाती है? आज बहुत जबान चला रही हो, लगता है तुम्हारी जुबान पर चुरका लगाना पड़ेगा। आप चुरके लगाओगी तो क्या मैं चुप बैठूंगी? उन दोनों में यूं झगड़ा बढ़कर इतना ज्यादा बढ़ा कि टोनी उनकी आवाज सुनकर वहां पर आई। लूसी, तुम यूं बुआ पर क्यों चिल्ला रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या छोटे बड़ों में अंतर करना भूल गई? आहा, कितना अच्छा नाटक कर रही हो दोनों। उसे तुमने ही भेजा और अब अनजान बन रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं समझती नहीं ये सब? बुआ, मेरी दीदी को कुछ मत कहो, वो कुछ भी नहीं जानती है, इसीलिए ना तुम हमारे साथ इस तरह खेल लेती हो। यूं भड़क कर लूसी ने कहा। लूसी, आखिर क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? दीदी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेने यहाँ आई थी ना। मैंने खाना मांगा तो ये देने से मना कर रही है। आज ही तो तुम ठीक हुई हो ना दीदी? मुझे बहुत गुस्सा आया। इस समय तुम थोड़ा खाओगी तभी तो तुम में ताकत आएगी ना दीदी। एक तो अपने पैसों से ये अपना घर चला रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, हमें एक फूटी कौड़ी नहीं देती, फटे पुराने कपड़े हमें पहनने देती है और खाना भी बासी खिलाती है। अगर हम यहाँ से चले जाए तो क्या हम खुशी से नहीं रह सकते? आई बड़ी मैं हूँ, इसीलिए तुम दोनों को संभाल रही हूँ जैसे तैसे, वरना कोई और तुम्हें रखेगा नहीं एक दिन भी। पर लूसी ने जैसे ठान लिया था कि वो चुप नहीं रहेगी। मही गुस्से में आकर उन दोनों को चूल्हे के पास ले आई। तुम दोनों की चर्बी बहुत बढ़ गई है, ये कहकर मही ने उन दोनों के पंखों को उबलते पानी में डाल दिया। वे दोनों मदद की गुहार लगाते हुए जोर से चिल्लाने लगे। मही ने उन दोनों को दूर पटका। आज तो उबलते पानी से काम चला लिया मैंने, याद रखना यही तेवर रहा तो कल जला दूंगी दोनों को। यूं धमकी देकर वो वहाँ से चली गई। लूसी और टोनी एक दूसरे की ओर देखकर रोए जा रहे थे। दीदी, भला क्यों हम दोनों इस नरक में मर मर कर जिए? चलो ना कहीं चले जाते हैं। बाहर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसे तैसे हमें यहीं पर जिंदगी बितानी होगी। यूं निस्सहाय होकर उसने कहा। मही की बेटी छोटू तोता ने पढ़ाई पूरी कर नौकरी हासिल कर ली। वो बहुत खुश हुई और ये खबर अपनी माँ को सुनाने के लिए निकल पड़ी। माँ, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। बताना क्या बात है? माँ, मेरी बढ़िया नौकरी लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सोनी बिटिया, मैं ये जानती थी कि तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगी। यूं उसकी सराहना करने लगी। इस पर छोटू ने कहा, मैं आज जो भी हूँ उसके पीछे 2 सदस्यों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वे दोनों ना होते तो मैं आज कुछ नहीं कर पाती। बोलो कौन है वो दोनों? मैं जानती हूँ, मैं और तुम्हारे पापा, है ना? आप दोनों क्यों होंगे माँ? मेरे लिए इतनी मेहनत कर 1 रुपए की भी आस न करते हुए सारे पैसे मेरी पढ़ाई में लगाने वाले मेरी दीदियाँ लूसी और टोनी, तुम्हारे अत्याचार को सहकर भी उन दोनों ने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। ये कहकर उन दोनों के पास गई। दीदी, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने बहुत कुछ सहा है। तुम दोनों ने खेत में जाकर मेहनत की, बोझ उठाया, मजदूरी का काम किया, पड़ोस में जाकर उनके झूठे बर्तन भी धोए और ये सारे पैसे तुमने मेरी माँ को दिए और उसने मेरी पढ़ाई में लगा दी। अगर तुम दोनों ना होते तो हमारा घर चलता ही नहीं और ना ही मैं जिंदगी में कुछ कर पाती। यूं रोते हुए उसने उन दोनों का आभार माना। अरे ओ पागल, जन्म देने वाली माँ को छोड़कर तुम उन दोनों की तारीफ कर रही हो? उन दोनों को हमने इस घर में जगह दी, यही बहुत है उन दोनों के लिए। माँ, अब तुम बस
भी करो, मैं जानती हूँ तुमने उन पर कितने अत्याचार किए हैं। इतना ही क्यों, हाल ही में इन दोनों का बात करते हुए मैंने सुना भी था। फ्लैशबैक। दीदी, हमारी मेहनत की सारी कमाई बुआ ले रही है, हमें ठीक से खाना भी नहीं देती। दीदी, हमें यहाँ रहना जरूरी है। दीदी, हमारा यहाँ रहना जरूरी है क्या? हम किसी को बिना बताए यहाँ से चले जाएंगे ना? बहना, हम यहाँ पर अपने लिए नहीं रह रहे। अपनी छोटू पढ़ाई कर रही है और वो हमारे ही मेहनत की कमाई से पढ़ पाती है। अगर हम इस तरह अचानक चले गए तो उसकी पढ़ाई आधे में रुक जाएगी। हम भले ही जिंदगी में पढ़ नहीं पाए, पर छोटू पढ़ रही है ना, इतना ही काफी है। हाँ दीदी, वो तो सही है, मगर छोटू भी बदल गई और हमारा ध्यान नहीं रखना चाहा तो? भगवान की दया से अगर उसे अच्छी नौकरी मिली तो तब तो हम चले जाएंगे ना। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। मैंने इन दोनों को यूँ बात करते हुए सुना। इतनी तकलीफ के बाद भी वे दोनों मेरे लिए यहाँ रहना चाहते थे। वे दोनों कैसे हैं और तुम कैसी हो, ये मैं अच्छे से जानती हूँ माँ। अपनी बेटी के यूँ कहने पर माँ कुछ न कह पाई। आज के बाद तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम दोनों का खूब ख्याल रखूंगी। आज के बाद माँ तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहेगी। ये जानकर उन दोनों को बहुत खुशी हुई। हाँ छोटू, लेकिन हमारी एक इच्छा है, हम भी पढ़ना चाहते हैं, क्या तुम हमें पढ़ाओगी? छोटू ने खुशी खुशी हामी भरी। उस दिन से छोटू नौकरी से घर लौट कर आने के बाद दोनों को खूब पढ़ाया करती। वे दोनों पढ़ाई करते करते घर के काम भी करते थे। इतने अच्छाई के बाद भी बुआ का मन नहीं बदला। फिर भी वे दोनों इस बात को अनदेखा कर अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगे। वे दोनों इसी आस में थे कि कभी न कभी उनकी बुआ बदल जाएगी और उन दोनों को प्यार करने लगेगी। हम भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये आशा पूरी हो। प्रेम विवाह कर टोनी गौरैया खुशहाल जीवन बिता रही थी, पर मही सास को अपने बेटे का प्रेम विवाह कर टोनी को घर लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए वे सभी अलग अलग रहने लगे थे। मही चिल बाकी पक्षियों से टोनी की बुराई किया करती थी। हमारी टोनी बहू बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तो वो दहेज लेकर आई नहीं और उसकी वजह से अब हम अलग भी हो गए हैं। इस तरह हर किसी से अपनी बहू की बुराई किया करती थी। एक दिन इन सारी बातों से ऊबकर टोनी गौरैया गुस्से से अपनी सास के घर गई। सासू माँ, क्यों आप हमेशा मेरी बुराई करती रहती है? अगर आप कह दो तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इस तरह मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। अगर तू न आती तो हमें बहुत सारा दहेज मिलता और हम सब साथ में ही रहते, पर तेरी वजह से यूँ अलग रहना पड़ रहा है। टोनी की आंखों में आंसू निकल आए। मैंने थोड़ी आपको घर से जाने के लिए कहा था, आप अपनी मर्जी से बाहर निकले हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मही चिल ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। क्या जाने कैसी फूटी किस्मत है हमारी, कहीं भी जाओ मन की शांति नहीं मिलती। यूं सास उसे कोसने लगी। घर पहुंचकर उसने अपने पति को सारी बात बताई और उदास होने लगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर सास उससे झगड़ा करती थी। ऐसे में एक दिन लूसी कबूतर माही चिल के पास गई। भाभी जी, कैसे हो आप? आपका बेटा, बहू और पोते सब कैसे हैं? अरे ओ, तुम मेरे घर आकर मेरे बारे में ना पूछकर ना जाने किस किस के बारे में पूछ रही है। मेरा ना कोई बेटा है, ना बहू, ना कोई पोते। मैं और मेरा पति बस दोनों ही रहते हैं। अरे, आप इतना गुस्सा क्यों होती हो? जो हुआ सो हुआ। अब पुरानी बातों को तुम भूल क्यों नहीं जाती? कितने दिनों तक वही लेकर बैठोगी? आपकी जिंदगी में अच्छा होना होगा तो वो हो के ही रहेगा। अगर बुरा लिखा होगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अरे सुन, तू चुपचाप यहाँ से अभी चली जा। लूसी कबूतर वहाँ से सीधे टोनी गौरैया के पास पहुँची। तुम्हारी सास में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं तो यूं ही उनका हालचाल पूछने गई थी, पर उसने अपमानित कर मुझे घर से बाहर भेज दिया। पर तुम उसके पास गई ही क्यों थी? तुम्हें सीधे यहाँ आना चाहिए था ना। यही तो गलती हो गई मुझसे। इस तरह वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। उसने टोनी गौरैया के बच्चों से भी कुछ बातें की, फिर वो वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बीतने के बाद उसके पति और बच्चे की सेहत बिगड़ने लगी। ये बात पता चलने पर भी मही चिल का दिल पिघला नहीं। जिए तो जिए, मरे तो मर जाए। मेरा इस दुनिया में कोई बेटा नहीं है, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। यूं निर्दयता से बात कर रही थी।
कुछ दिनों के बाद टोनी का पति और उसका एक बेटा बीमारी के चलते मर जाते हैं। सासू माँ और ससुर जी कम से कम आज के दिन भी मिलने नहीं आए। टोनी बाहर काम किया करती और उन पैसों से अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। दूसरी ओर मही और उसके पति आपस में यूं बात कर रहे थे। अब जब बेटा रहा ही नहीं तो भला उस घर में उन दोनों का क्या काम। अगर वो वैसे ही वहाँ रहने लगे तो वो घर अपने नाम कर लेंगे। अब उनसे हमारा कोई संबंध तो है नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, उससे जाकर बात करूँगा। भला बात करने की जरूरत क्या है, उन्हें घर से जाने के लिए कह दीजिए और देखिए घर किसके नाम है। पति ने हामी भरी। अगली सुबह वे दोनों मिलकर टोनी के घर जाते हैं। टोनी उनका आदर सत्कार कर रही थी। हम यहाँ तुमसे अपना स्वागत करवाने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हें इस घर से बाहर करने आए हैं। ससुर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे पति का घर है, इस घर पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। ना जाने तुम्हें कहाँ से लेकर आया है। वैसे भी हमने तुम्हारी इस शादी को स्वीकार नहीं किया था। अब बस तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, चली जाओ यहाँ से। भला अपना घर होते हुए हम भला किराया क्यों भरते रहें? मैंने तो आपको घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था ना, हम सब साथ में ही रहेंगे। हम तुम्हारे साथ एक घर में नहीं रह सकते, चली जाओ यहाँ से। पर टोनी ने वो घर नहीं छोड़ा। हर दिन इस विषय को लेकर उन सभी में झगड़ा हुआ करता। टोनी उनकी बात नहीं मान रही थी, इसलिए उन दोनों पति पत्नियों ने गुस्से में आकर रात के अंधेरे में टोनी को फांसी पर लटका दिया। टोनी का बच्चा रोते हुए उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था। दादा, दादी माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर चुपचाप ये घर छोड़कर जाओगे नहीं तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। निस्सहाय टोनी ने हार मान ली। उसने उन दोनों से कहा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, मुझे छोड़ दो। यूं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर उन दोनों ने टोनी को छोड़ दिया। माँ और बेटे को बाहर निकलते हुए देख उनका रास्ता रोकते हुए चीचू कौवा ने पूछा, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ जाओगे? चलो मेरे घर चलते हैं। दोस्त, तुमने मदद का हाथ बढ़ाया, यही काफी है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों ने तुम्हें घर से बेघर किया, तुम्हें उनके आंखों के सामने ही रहना चाहिए और तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ना चाहिए कि वे तुम्हारी ओर खींचे चले आए। टोनी ने उसकी बात मानी और उसके घर पर चली गई। टोनी ने साड़ियाँ बेचने का काम शुरू किया। उसके पास इतनी सुंदर साड़ियाँ हुआ करती थी कि देखते देखते उसकी दुकान बहुत प्रचलित हुई। हर कोई उसी के पास साड़ी खरीदने आया करता। कुछ ही दिनों में टोनी ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने एक होटल बिजनेस भी शुरू किया। इसी तरह टोनी और चीचू ने मिलकर बहुत सारे बिजनेस शुरू किए और पैसे कमाए। ये सब देखकर सास ससुर सभी से ये कहने लगे कि टोनी उनकी बहू है। आज वही उसका पैसा और रुतबा देखकर उससे माफी मांगने आए। पैसा और रुतबा देखते ही तुम दोनों ने अपना रंग बदल लिया। तुम जैसों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। जिस घर के लिए तुमने टोनी को घर से बाहर किया था, उसी टोनी ने अब उससे भी बहुत बड़ा घर बना लिया खुद का। टोनी के बच्चे ने भी कहा, दादी माँ, पैसे आज हैं तो कल नहीं है। चाहे जितने भी पैसे कमा लो, दुनिया से जाते हुए कुछ लेकर तो नहीं जा सकते ना। देखा ना, पापा कुछ नहीं ले जा पाए। इसीलिए प्यार और अपनापन ही बहुत जरूरी होता है। जीने के लिए इतना ही काफी है। नन्हे से बच्चे की कही बात उन दोनों के समझ में अच्छे से आ गई। टोनी ने भी अपने सास ससुर को माफ कर दिया।